इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। डार साहब कहते हैं कि वजीर आजम ने आर्मी चीफ से मशवरा करके फौज भेजने का ऐलान किया। ये गज़ा में मशवरा नहीं, आर्मी चीफ के हुक्म पर आपको ये कहना चाहिए था। वजीर आजम की क्या औकात है कि आर्मी चीफ से मशवरा करे? वजीर आजम सिर्फ आर्मी चीफ से हुक्म लेते हैं और जो वो कागज भेजते हैं उस पर दस्तखत करते हैं। ये औकात है इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम की, और ये मैंने इंटरनेशनली हर जगह पे ये बात की जा रही है। वजीर आजम ने आर्मी चीफ से मशवरा करके फौज भेजने का ऐलान किया। फौज गज़ा भेजने के लिए हम तैयार है। डार साहब कह रहे हैं वजीर खारजा पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आजम, वो कह रहे हैं गज़ा हम फौज भेजने के लिए तैयार है, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करना हमारा काम नहीं है। और तुम की लाइन जा रहे हो। डार साहब कह रहे हैं कि फौज भेजेंगे गज़ा में, हमास को गैर मुसल्लह करना हमारा काम नहीं है। तो फिर डार साहब वहां पे करारदाद के ऊपर वोट क्यों दिया था? वो करारदाद तो यही कहती है कि हमास को गैर मुसल्लह करना है और उसके लिए एक स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजनी है। ये जो फौज जाएगी इसकी जो बेसिक ड्यूटी होगी, नंबर 1 हमास को गैर मुसल्लह करना, नंबर 2 इसराइल की सरहदों की हिफाजत करना। ये दो जिम्मेदारियां, बड़ी जिम्मेदारियां हैं उस फौज की जो फौज यहां से जा रही है। अब डार साहब कह रहे हैं जी हमास को गैर मुसल्लह करना हमारा काम नहीं है, तो और आप वहां पे ट्रैफिक कंट्रोल करने जा रहे हैं गज़ा में, या वहां पे इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने जा रहे हैं गज़ा में, या वहां तेल के कुएं ढूंढने जा रहे हैं आप गज़ा में, या आप क्या करने जा रहे हैं? फिर भाई फौज का काम लड़ाई करना होता है और क्या काम होता है? तो लड़ने का काम ही करना है फौज ने। अब इसराइल से तो आपने लड़ना नहीं है, उनके साथ मिलकर तो आपने करारदाद पास करवाई है, तो लड़ना तो आपको फलस्तीन के साथ पड़ेगा। तो ये नैरेटिव आप ना बनाए, आपकी फौज वही काम करेगी जो डोनाल्ड ट्रंप के तैनात किए हुए ऑफिसर वहां पे हुक्म देंगे, वो करना पड़ेगा, उसके अलावा गुजारा नहीं है, वो करना पड़ेगा, तभी तो आपके मामला हल होंगे।